सर्कल के आउटसाइड है तो उस सर्कल से उस लाइन की आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। और एक उसमें एक वेरिएबल दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ है m। तो उसमें बोल रहा है कि m की वैल्यू कितना होगा, उसने डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है। m में रिलेशन फाइंड करना है कि m का रिलेशन कहाँ से कहाँ होगा, जो m की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी m की, ये आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक परपेंडिकुलर की फॉर्म बनती है, तो वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज होगा। और सर्कल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है तो उससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, सर्कल के हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं हम। तो ये आपको करना है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एवरी ईयर बनते ही बनते हैं। इसका भी देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर ने बताया नहीं भाई, क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्वेश्चन बनेगा मिक्सअप, क्वेश्चन बनेगा मिक्सअप। क्वेश्चन में आपके क्या होंगे कि बहुत सारे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले यूज होंगे बहुत सारे इसमें। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें गिवन है कि यदि सरल रेखा y इक्वल टू एम एक्स ब्रेथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 90 इक्वल टू 0 के बाहर स्थित है तो m का मान संतुष्ट करेगा, कंडीशन दी हुई है। इंग्लिश में है इसका कि इफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स लाइक आउटसाइड दी सर्कल, ये लाइन है सर्कल के बाहर बिलोंग कर रही है, लाइक ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 90 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ m विल सेटिस्फाई। m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए आप कि सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, और ये आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। लाइन के इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। मैं ऑलरेडी एक बात आपको बता चुका हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसे ग्राफिकली बहुत ही अच्छे से समझा सकता हूँ, ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा। आप अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो ग्राफिकली आंसर आ जाएगा। और ये आपका सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, और इसकी एक रेडियस होती है सर्कल की, जो रेडियस है सपोज दैट वो आर है, और ये इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसे हम पी से डिनोटेट करते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ओके, तो आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, बस इसका खेल है। तो इस सर्कल का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें सीधा दिख रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर से क्या है, लेस है, आर से ग्रेटर है, तो पी ग्रेटर देन आर, बस ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जिसको ये समझ में आ गया कि जो रेडियस है आपकी, रेडियस तो इतना ही पोर्शन है और पी आपका पूरा पोर्शन है, ठीक। तो P ग्रेटर देन होगा R की, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। P है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, A है रेडियस ऑफ R। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं और देन इसका हम क्या करते हैं, रेडियस एंड इसमें फाइंड आउट करेंगे रेडियस एंड इसके सेंटर। सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ। इसका जो इक्वेशन गिवन है सर्कल का, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 90 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा सर्कल का, क्या कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, तो आप 1 एंड 2 से इसका कंपैरिजन करके जी एफ सी एच की वैल्यू निकाल लेंगे। h इक्वल टू 0 गिवन है एंड के भी 0 गिवन है। जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू क्या है आपका, माइनस का 10 है, f की वैल्यू आपकी 0 है। और इसको मैं थोड़ा ये करूँ कि माइनस जी क्या होगा तो 10 होगा, और इसमें करूँगा माइनस एफ क्या होगा तो ये हो गया। तो सेंटर क्या आ गया सर्कल का, सेंटर आ गया सर्कल का माइनस जी कोमा माइनस एफ इक्वल टू आ गया 10,0। सेंटर आ गया। रेडियस कैसे निकालते हैं सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल, और रूट में करते हैं हम जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। और जी की बात की जाए, जी है आपका 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस सी। इसमें आप सी की वैल्यू भी देख लीजिए क्या है, प्लस का 90 है, इसमें प्लस का 90 तो माइनस का 90। तो रेडियस r इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 90 इक्वल टू √10। इसकी रेडियस √10 है एंड सेंटर 10,0 है। इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 10,0 और रेडियस आ गई आपकी रूट में 10। तो आप देखिए ये फॉर्मूला लगेगा इसमें कि P ग्रेटर देन R, ये कंडीशन है। P मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, इसकी निकालना है, तो इसे आप क्या करेंगे, एम एक्स माइनस वाई, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं ना, वाई को उस साइड ले जाएंगे तो एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, एम एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का कोफिशिएंट होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं, वाई का कोफिशिएंट होता है तो हम उसका स्क्वायर करते हैं। ग्रेटर देन रेडियस क्या है आपके पास, √10 है,
तो एट किस पे निकाल रहे हैं हम, एट पॉइंट सेंटर से निकाल रहे हैं। सेंटर क्या है आपका 10,0 फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, सेकंड कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं वाई एक्सेस। तो ये पॉइंट यहाँ पर रखिए आप, m इंटू एक्स की वैल्यू इसमें ओरिजिन तो नहीं दिया है तो x की वैल्यू क्या है इसमें 10 माइनस y की वैल्यू क्या है 0 अपॉन m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन √10। ओके, जीरो को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। अब मेन खेल यहाँ से स्टार्ट होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए इसमें। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 m स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे से रूट आपका हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा। ओके, एक जीरो से जीरो में कैंसल आउट कर सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10m इज ग्रेटर देन m स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका। इस m को आप इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा 10m स्क्वायर माइनस m, नीचे दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आप कि 10m स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन m स्क्वायर प्लस 1। इस m को आप इस साइड लाएंगे तो 9m स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 1, m स्क्वायर ग्रेटर देन 1/9। m को आप ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1/3 के स्क्वायर। तो ये उस साइड जाएगा तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसमें मिस्टेक कहाँ पे किया है हमने, पी, ये वेरी गुड सही है, ये भी सही है 100, ये 10 सही है आपका, वेरी गुड 1/3। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 90 इक्वल टू 0 लेस देन 9। तो रेडियस तो ये 10 है, ये यहाँ पर रखा, स्क्वायरिंग बहुत साइड किया। ये आप देखिए, इसमें चेक कीजिए आप कहाँ पे गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, आंसर मिसप्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 8। हाँ, इसका जो हमने मिस्टेक किया है वो देखिए क्या है कि हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है कि ये आपका वाई एक्सेस का गिवन है, हमने इसे एक्स एक्सेस का कोफिशिएंट समझ लिया है, इसलिए जी की वैल्यू ये रख दी है, जबकि जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 आएगी जी की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ये करेक्शन करना, बाकी सारा सही है जी और एफ। तो आपको जी की वैल्यू यहाँ पे आएगी 0 और एफ की वैल्यू आएगी 10। जी की वैल्यू आएगी 0, एफ की वैल्यू आएगी 10। ओके, जी की वैल्यू आएगी आपकी 0, एफ की वैल्यू आएगी आपकी 10। तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे मेंशन होगा जी की वैल्यू आएगी 0 और एफ की वैल्यू आएगी 10। एक्स आपका 0 पुट करना है, यहाँ पे हमें 0 पुट करना है, वाई को 10 पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका m नहीं बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये 100 तो आएगा आपका, m नहीं आएगा यहाँ पे, ये करेक्ट है। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे क्या करेंगे, m नहीं आएगा, ये आएगा ये आएगा आपका, ये m नहीं आएगा यहाँ। अब यहाँ से करेक्शन करना है सीधा पूरा। तो यहाँ पे देखिए आप 10 ग्रेटर देन इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसा लिख लें थोड़ा सही से लगेगा यूँ। तो m स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 1, तो m स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, m को लिख सकते हैं मॉड के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 के स्क्वायर, तो m लेस देन 3 ये है। देखो ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस से आएंगे, मेरे से भी मिस्टेक हो गया एक बार में। अब सोचो एग्जाम में तो एक प्रेशर रहता है, तो वहाँ पे क्या है कि इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होना बहुत कंपलसरी है। इसका मेन कंसेप्ट क्या था, मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ आपको कि मेन क्या था इसमें, कि एक सर्कल गिवन था, एक लाइन का इक्वेशन गिवन था। तो सर्कल से उस लाइन की डिस्टेंस आपको
मैं रिलेशन फाइंड करना था, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर्कल के बाहर कोई लाइन गिवन है तो सेंटर से सीधा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो P ऑलवेज ग्रेटर देन होगा R के। ये सर्कल का इक्वेशन गिवन था, तो इससे हमने सेंटर निकाल लिए एंड रेडियस निकाल लिया। सेंटर रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि सेंटर से ही तो हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे, सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस, तो सेंटर और लाइन की डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगी R से, तो ये कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लगाते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसलिए मैंने मॉड लगाया है इसमें। तो इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एट पॉइंट सेंटर 0,10, इस पर सब्स्टिट्यूट किया, देन ये आपका रिलेशन आ गया। फिर मैंने इसे क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो मॉड लेस देन 3 होगा। इसमें एक कंडीशन और बन सकती थी कि मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी बन सकती थी इसमें कंडीशन। बट कि जो मॉड की वैल्यू होती है एक वैल्यू ही ली जाती है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, ठीक। तो इसमें जो कंडीशन है लेस देन का ही साइन चल रहा है, तो लेस देन आपको लेना है इसमें, ठीक, लेस देन का। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन की तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एवरी ईयर क्वेश्चन बनते हैं 9 क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, इसमें एक ट्रिक भी है और फॉर्मूले भी है। आप वैसे भी कर सकते हो, एक डेरिवेशन टाइप ड्राइव करके पूरा सॉल्व करके, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है तो प्लीज वैसा मत करना है आप कि सॉल्व एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक यूज करना है और उसको अलग कर देना है। ट्रिक यूज करने के बाद जिसमें आपने जो फॉर्मूला देखा होगा कि लिमिट 0 to 1 साइन ऑफ एक्स 1/n, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसका अगर मैं नेम बताऊं तो ये होता है लिमिट ऑफ सम ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ये क्या होता है, लिमिट ऑफ सम, मतलब सम का क्वेश्चन होगा, इसे लिमिट में चेंज करना होगा। सम का क्वेश्चन होगा, इसे किस में चेंज करना होगा, लिमिट में चेंज करना होगा। इसे कैसे, देखिए आप कि पहले तो मैं इसका एक वो बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिमिट n टेंस टू 0, लिमिट n टेंस टू 0 1/n प्लस 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2 प्लस डॉट 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 क्या है इसमें, प्लस में 1/4n है इसमें, हाँ 4n है। तो इसके जब भी ये क्वेश्चन आए आपका कंपटीशन में, तो इसका एक सॉल्व करने का मेथड होता है। इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है तो इसकी लोअर लिमिट भी मालूम होना चाहिए आपको, अपर लिमिट भी मालूम होना चाहिए। लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसका आंसर तो डायरेक्ट क्या होता है, इसका आंसर का आपको डायरेक्ट लगाना है, एक लाइन में है तो ये आंसर हो जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे आप तो log 4 आंसर कर देना डायरेक्ट। यहाँ पे 3n होगा तो log 3, 4n होगा तो 4n, 100n होगा तो log 100, 200 होगा तो log 200, जो यहाँ पे लास्ट में होगा डायरेक्ट वही आंसर होगा। ये तो एक लाइन में हो गया। बट इसे करते कैसे हैं, इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं कि 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 डॉट डॉट 1/n प्लस 3k, ऐसा करेंगे ना। और k आपका कहाँ से जा रहा है, इसे आप समेशन में भी लिख सकते हैं, कैसे कि 1/n प्लस k, और k वेरी टू 0 to n, n तक जाएगा, जहाँ k की वैल्यू n रखेंगे तभी तो जो 4n होगा। इसकी लिमिट निकालते हैं, एक लिमिट कैसे, लिमिट अल्फा ये होती है बीटा, यहाँ पर होता है आपका फंक्शन किसका, x का इंटू dx का, ये इसका होता है पूरा फॉर्मूला। अल्फा की लिमिट जब हम निकालते हैं तो लिमिट n टेंस टू 0, तो फर्स्ट क्वांटिटी हम रखते हैं अपर में क्या, ये n कहाँ से, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी n टेंस टू 0, तो फर्स्ट नंबर रखते हैं हम अपर में, फर्स्ट नंबर क्या है 1, और नीचे रखते हैं हम क्या n नीचे है ना ये, तो n और नीचे रखेंगे हम, अपर में जो रखेंगे लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और बीटा की लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू 0, ये लास्ट लिमिट रखते हैं, लास्ट लिमिट क्या है 3 k/n। अब k की वैल्यू क्या है आपकी, k की वैल्यू है n, तो यहाँ पे 3n/n, n से n कैंसल आउट 3 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या होगी बेटा 0 to 3 1/, जो होता है an इक्वल टू 1/n प्लस 3k। तो इसमें n कॉमन लूंगा मैं, तो 1/n 1 प्लस 3k/n। तो जो x सब्स्टिट्यूट किया जाता है वो क्या किया जाता है आपका, k/n को x सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/n 1 प्लस x हो जाएगा। जो 1/n का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पर फंक्शन में लेते हैं 1 प्लस x इंटू dx, ऐसे। तो आप इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट। 1/x क्या होता है log x, लिमिट है 0 to 1, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि जब 1 पुट करेंगे तो log लिमिट 3 है यहाँ पे 0 to 3, log 1 प्लस 3 इंटू माइनस
log 1, तो ये हो जाएगा log 4। ऐसे आंसर आएगा। इसका आप डायरेक्ट आंसर डाल सकते हैं या फिर ऐसे पूरा एक्सपेंशन करके इसका आंसर डाल सकते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन में एग्जाम होते हैं सभी में ये आपका, सभी एग्जामों में ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको देखना कंपलसरी है। IIT JAM में भी ये क्वेश्चन मिला है, DU के एग्जाम में भी मिलता है क्वेश्चन, यूपी का तो फेवरेट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जो है वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है इसमें। जो क्वेश्चन है बेटा किसका? वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है इसमें, तो इसको डिस्कस करते हैं। वेक्टर कैलकुलस में वर्क डन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी। देखिए आपकी PGT के क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नहीं है कि आप सोचे एक ही फॉर्मूले में हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 का जो आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 10th। क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसमें? मैं रीड कर देता हूँ कि द वर्क डन बाय द फोर्स, इसमें फोर्स गिवन है F। फोर्स क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स कॉमा माइनस का 2xy प्लस का y, ये फोर्स गिवन है। डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल इन XY प्लेन फ्रॉम 0 0 टू 1 1। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट है 0 0 टू 1 1 है आपका। एंड अलोंग द एक पाथ गिवन है अलोंग y स्क्वायर इक्वल टू x। तो इसका ग्राफिकली अगर देखा जाए तो y इक्वल टू एक्स, मतलब y की वैल्यू रखेंगे तो x पॉजिटिव आएगा, तो इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। बट लेना क्या है हमें? हमें लेना है 0 0 से, ओरिजिन से यहाँ ये लेना है, इतना पोर्शन लेना है हमें, क्या 1,1 ये पोर्शन लेना है। तो इसमें क्या निकलना है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? WF इंटू डी, इतना पोर्शन है लेना है ये आपको। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, वर्क डन होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसे मैथमेटिकली W इक्वल टू F बार F वेक्टर इंटू डी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आता है। जो आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आएगा। तो इसको सॉल्व करना है। तो आप इसमें देखिए क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे। ये भी आपका 2 वेरिएबल में है। एक रास्ता तो ये है कि इसे 1 वेरिएबल में कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन को। 1 वेरिएबल में कैसे करेंगे आप? जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन है, या तो आप इसे एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए या इसे आप वाई में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एफ जो एक्सेलरेशन है, एफ इंटू डी डॉट प्रोडक्ट है, तो 1 वेरिएबल करेंगे तो इजी हो जाएगा आपसे। फॉर एग्जाम्पल कि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। तो आप dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम कि इजी किस में रहेगा, बेटर किस में रहेगा। x को y में पुट करें और y को x में पुट करें, तो सबसे इजी रहेगा क्या कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, जहाँ पर भी x हो वहाँ पर y पुट कर सकते हैं आप। यहाँ पर x है तो y की वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर x है तो y की वैल्यू डाल सकते हैं, तो y में बेटर रहेगा ये। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इस पहले से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए से आप, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? वाई की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर कॉमा माइनस 2 एक्स को क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर इंटू वाई, और प्लस में वाई तो ऑलरेडी है, तो ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका। तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा? ये वाई की पावर 4 कॉमा माइनस का ये हो जाएगा क्या? 2y³ प्लस वाई, ये आपका फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम? इसका डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड, तो डी 2y इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर dx आएगा, वहाँ पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इसका निकालिए आप, वर्क डन F इंटू W इंटू वर्क डन इंटू F इंटू डी, और F की वैल्यू ये गिवन है आपकी, y पावर 4 कॉमा माइनस 2 y पावर 3 माइनस वाई डी एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L इक्वल टू होता है आपका x आटा प्लस वाई जे प्लस जेड के। बट ये 2 डायमेंशन में एक्स वाई में, तो जेड एक्सिस को मैं हटा दूंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है पोजीशन वेक्टर, इसे मैं क्या बोलता हूँ? पोजीशन वेक्टर। और इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डी एल इक्वल टू डी एक्स आटा
प्लस में डी वाई जे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप डी एक्स कॉमा डी वाई। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। आप इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या करेंगे, आप इसे डी से भी डिनोटेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डी ये डिफरेंशिएट वाला डी है, ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोटेट करने वाला डी है। यहाँ पर आप डी की वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू ये रखेंगे आप यहाँ पे, तो क्या रखेंगे डी एक्स डी वाई। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीपल होता है, तो डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे आप, डी एक्स की वैल्यू तो 2y डी वाई कॉमा डी वाई, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। तो वर्क डन आ जाएगा आपका क्या, y पावर 4 इंटू 2y डी वाई माइनस 2y पावर क्यूब y इंटू डी वाई। तो इसको आप क्या कर लेंगे, वर्क डन डब्ल्यू एफ इंटू डी, जब डी एल लगता है स्मॉल डिस्टेंस तो एफ इंटू डी करेंगे, डी एल जब लगाएंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे हम कहाँ, और जीरो लिमिट क्या है आपकी, एक्स लें या वाई लें, एक्स आपका 0 to 1 जा रहा है, वाई भी 0 to 1 जा रहा है, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 वाई की पावर 5 और इंटीग्रेट हो जाएगा 0 to 1 माइनस 2 वाई की पावर 3 माइनस वाई, ओवरऑल आपका आ जाएगा डी वाई, और लिमिट क्या है 0 to 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 8/6 वाई की पावर 6 माइनस 2/4 वाई की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 to 1। अब इसमें लिमिट आप पुट कीजिए, तो लिमिट पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू पहले 1 पुट कीजिए, तो 8/6 माइनस 2/4 माइनस 1/2, और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। जो कट हो रहा है 2 से तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जो कट हो रहा है 2 से तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो 4/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो ये 4/3 माइनस 1/1, तो ये हो जाएगा आपका क्या 4 माइनस 3/3, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दी। इसमें ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2, फिर 3 है, फिर 1/2 है, हमारा आंसर आया 1/3, तो डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी। मैथमेटिकली में ये भी देखा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन गिवन है तो आप नन ऑफ दीज पर टिक करके आएंगे, क्योंकि बिहार के जितने भी एग्जाम है तो उसमें नन ऑफ दीज ऑलमोस्ट करेक्ट होते हैं। ये तो मैं तुक्का लगाने की वो बता रहा हूँ, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो सॉल्व करना है आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन थे आज के। अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंक्रीज करके फास्टली करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे सभी बच्चों को लेकर चलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड को मैं स्लो रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा इस पर और ध्यान दूंगा और इस पर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा विद ट्रिक। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चनों को आपको एवरीडे चैनल पे देखना है, मैं आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं, थैंक यू।